ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारी कार्स एक साथ आ रही हैं, जिसमें से एक में हमारी फीमेल लीड मीचू बैठी हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास है क्योंकि आज उसके बॉयफ्रेंड यानी टैंग की डेथ हो चुकी है। अब हमें टैंग का कॉफिन दिखाया गया, साथ ही मीचू की बातें भी सुनाई गई, जहाँ मीचू टैंग से कह रही थी कि तुमने मुझसे बोला था कि तुम 3 दिन बाद यूएस से वापस आते ही मुझसे शादी कर लोगे, इसलिए मैं बेसब्री से तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। आज के दिन मुझे तुम्हारी ब्राइड बनना था, लेकिन मैं ब्राइड बनने से पहले तुम्हारे नाम की विडो बन चुकी हूँ। और फिर अब हम टैंग को देखते हैं, जो कि कॉफिन के अंदर है। कॉफिन को फिर से बंद कर दिया गया, जिस पर मीचू किस करते हुए रोने लगी टैंग की याद में, क्योंकि वो टैंग को सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग जा चुके थे, सिर्फ मीचू यहाँ थी, क्योंकि उसका मन कर ही नहीं रहा था टैंग को छोड़ के जाने का। कि तभी एक शॉकिंग बात हुई कि टैंग मीचू के पीछे खड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो बुरी तरह शॉक रह जाती है कि आखिर टैंग यहाँ कैसे। लेकिन टैंग तभी मीचू को नॉनस्टॉप किस करना शुरू कर देता है। मीचू बिल्कुल कुछ नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसलिए वो तभी बेहोश हो गई। एंड जब उसने अपनी आईज ओपन करी तो पता चला कि वो रूम में है, एंड उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने टैंक को सच में फील किया हो। कि तभी यहाँ हैरी नाम का पर्सन आया, जो कि किसी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो मीचू की फिक्र करने लगता है कि तुम चिल्ला क्यों रही थी, कोई बुरा सपना देखा क्या। तो तब मीचू पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे घर पर क्या कर रही हूँ। हैरी बताता है कि एक्चुअली कल के इवेंट में तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुमको यहाँ ले आया। तो ये सुन मीचू को कल के बारे में याद आने लगा, इसलिए वो बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने टैंक को रियल में नहीं देखा था। तो तब हैरी समझाता है कि देखो, मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते हैं। मैं तुम्हारी कंडीशन समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इंटरनेशनल ट्रिप बुक करा दी है। तुम बाहर घूम के आ जाओ ताकि तुम थोड़ा खुद को संभाल सको। मीचू कोई रिप्लाई नहीं देती और अब हमें डायरेक्ट पूरे 6 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मीचू ट्रिप से वापस आ चुकी है, लेकिन अभी भी परेशान है क्योंकि वो टैंक को भुला ही नहीं पा रही है। इसलिए कहने लगी कि शायद तुम्हें भुलाकर अब मैं कभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी। और जब किसी के लेग पर लेट गई तो तब पीछे से आवाज आई कि तुम ये क्या कर रही हो। मीचू उस पर्सन को देखती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि टैंग ही था, इसलिए वो काफी बुरी तरह शॉक रह गई एंड कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यानी ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। वो पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देने वाला होता है, लेकिन मीचू उसे चुप करा देती है एंड अपने मोबाइल को चेक करने लगी, जहां उसने रीड करा कि बार बार मरे हुए इंसान को देखने का मतलब होता है कि तुम पागल हो चुकी हो। तभी वो तुम्हें सब जगह दिख रहा है। और फिर उस पर्सन को टैंक समझकर टच भी करने लग जाती है। वो पर्सन उठकर जाने लगता है, लेकिन मीचू उसे जाने नहीं देती है, बल्कि उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई एंड हक करते हुए बोलने लगी कि मैं तुम्हें भुला ही नहीं पा रही हूँ टैंग, यानी अब भी इतनी बुरी तरह याद कर रही हूँ कि जैसे मैं पागल हो चुकी हूँ। तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल कैसे कट रहा है। कि तभी यहाँ मीचू की स्टेप मदर आई, जो कि मीचू से पूछती हैं कि भला तुम ये क्या कर रही हो। तो तब मीचू शॉक हुई कि क्या आपको भी टैंक दिख रहा है। तो तब वो पर्सन मीचू को खुद से दूर कर देता है एंड स्टेप मदर ने बताया कि ये मेरा कजन ब्रदर न्यान बाय है, जो कि रिश्ते में तुम्हारा अंकल लगा। तो तब मीचू हैरानी से उस पर्सन को बस देखती ही रह गई कि क्या अंकल, जबकि ये पर्सन दिखने में सेम टू सेम मेरे टैंक के जैसा है। इसलिए तभी वो अपने रूम में आती है और यही सब बातें सोचने लगती है कि आखिर चल क्या रहा है, दो लोग एक शक्ल के कैसे हो सकते हैं, इस बात का कोई मतलब बन ही नहीं रहा। कि तभी उसने टीवी में आ रहे शो की बातें सुनी, जिसमें बताया जा रहा था कि जब किसी इंसान को बड़ा शौक लगता है तो उसकी याददाश्त चली जाती है। इसलिए मीचू को भी लगने लगता है कि पक्का वो पर्सन टैंग ही है जिसकी याददाश्त जा चुकी है। इसलिए मैं प्रूफ करके ही रहूंगी कि ये पर्सन न्यान बाई नहीं बल्कि मेरा टैंग ही है। फिर वो राउंड स्टार्ट करती है, जहाँ पहले वो न्यान बाई की अंडरवेयर चेक करने आई कि टैंग क्रेयॉन अंडरवेयर पहनता था। अगर ये पर्सन न्यान बाई नहीं बल्कि टैंग है तो पक्का मेरा शक सही होगा। और फिर ऐसा हुआ भी, यानी वो सभी अंडरवेयर्स क्रेयॉन वाली ही थी। फिर वो राउंड 2 स्टार्ट करती है कि ये वो वेल है जिसे पहनकर मैंने टैंग को प्रपोज करा था। और फिर तभी वेल पहनकर न्यान बाई के सामने भागते हुए आने लगी, ये कहते हुए कि टैंग प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन जब गिरने वाली होती है कि तभी न्यान बाई मीचू को गिरने से बचा लेता है। मीचू को न्यान बाई का ऐसे हक करना सेम टैंग के जैसा लगा, इसलिए वो कहती है कि टैंग ये तुम ही हो ना। बट न्यान बाई बोला कि बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें सिर्फ गिरने से बचा रहा था। मीचू अब भी हार नहीं मानती और अब राउंड 3 स्टार्ट करती है, जहाँ उसने न्यान बाई को मिल्क पीने के लिए दिया, जबकि टैंग को मिल्क से एलर्जी थी। इसलिए जब मिल्क पीने के बाद न्यान बाई अजीब रिएक्ट करता है तो वो फिर से उसे हक कर लेती है।
कि टैंग मुझे पता था कि ये तुम ही हो, लेकिन नियान बाई को कुछ होता ही नहीं बल्कि वो मीचू को पीछे करके पूछने लगे कि ये लड़की आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो तब ये सुनकर मीचू यहाँ से भाग गई। अब मीचू फाइनल राउंड की प्लानिंग में है, जहां उसने टैंग के पुराने सामान में से टैंग का एक हेयर ढूंढ लिया और फिर बोली कि मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगी। इसलिए तभी छुपकर नियान बाई का हेयर लेने आ जाती है, लेकिन नियान बाई उसे देख लेता है एंड अपने पास नहीं आने दे रहा था। मीचू पीछे पड़ गई कि मैं बस आपकी हेल्प कराना चाहती हूँ, इसलिए क्या आपको हेयर मसाज दे सकती हूँ। नियान बाई वैसे तो मान नहीं रहा होता है, लेकिन फिर मीचू के ज्यादा फोर्स करने पर मान गया। लेकिन मीचू कहाँ कोई काम ठीक से करने वालों में से है, इसलिए वो तभी गलती से नीचे गिर जाती है एंड सारा ऑयल नियान बाई के हेयर पे गिरा देती है, जिस वजह से नियान बाई को काफी ज्यादा गुस्सा आया। वेल अब हम देखते हैं कि जब नियान बाई बात लेकर बाहर आ रहा था तो तब मीचू फिर से उसके पास आ गई एंड कहने लगी कि लाओ मैं आपके हेयर ड्राई कर दूं। और फिर जब नियान बाई के पास आने लगी कि तभी जल्दबाजी में नीचे गिर गई, साथ ही नियान बाई की टॉल भी नीचे खींच लेती है, जिस वजह से दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करना पड़ा। स्टेप मदर यानी मिस रोज़ भी यहाँ आ गई, जो कि वो भी ये सब देखकर हैरान थी। तो तब मीचू एक्सप्लेन करने लगी कि जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं, यानी ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियान बाई कॉल पर किसी से बात कर रहा था, फिर उसने काफ़ी चालाकी से एक पर्सन की पॉकेट में से उसका मोबाइल निकाल लिया एंड बाहर आ गया और अपने लुक को चेंज करने लगा ताकि कोई भी उसे पहचान नहीं पाए। फिर कार में बैठकर कहने लगता है कि मैं हुआ ग्रुप को बर्बाद करके ही रहूंगा। हुआ ग्रुप यानी मीचू के फादर की कंपनी। तो अब ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा कि नियान बाई की मीचू के फादर से क्या दुश्मनी है। पहले अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियान बाई मिस रोज से कॉल पे बात कर रहा है एंड बता रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड के मैनेजर का जो मोबाइल मैंने चुराया है उसकी चैट हिस्ट्री मैंने चेक कर ली है, यानी डायमंड प्रोजेक्ट की फाइल ऑफिस में नहीं बल्कि तुम्हारे हस्बैंड के स्टडी रूम में है, जहाँ की तुमको लेकर आनी होगी। मिस रोज मान जाती है और अब दिखाया गया है कि वो की चुरा कर ला चुकी है, जिसे वो नियान बाई को दे देती है। लेकिन नियान बाई कहता है कि मैं अभी स्टडी रूम में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि इस टाइम तुम्हारा हस्बैंड घर में है। तो तब मिस रोज बोली कि कोई नहीं, कल वो मेरे साथ बाहर जाएंगे तो तब तुम इस काम को पूरा कर लेना। नियान बाई मान गया, लेकिन तभी लाइट्स ऑन हुई एंड ऐसा लगा कि जैसे मीचू ने सब सुन लिया हो, लेकिन वो यहाँ सिर्फ ब्रेड्स लेने आई थी, लेकिन ब्रेड्स के पीछे ही की थी, जिसे इससे पहले कि अब मीचू देख पाती कि तभी नियान बाई मीचू को रोकता है एंड उसके हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है, यानी मीचू के काफी ज्यादा क्लोज आ गया, जिस वजह से मीचू हैरानी से नियान बाई को देखने लगी। नियान बाई मिस रोज से बोलता है कि आप जाइए, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। तो तब मिस रोज यहाँ से चली जाती है। मीचू पूछने लगती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो तब नियान बाई बोलता है कि मैंने तुमको पहचान लिया है, यानी तुम वही पागल लड़की हो ना जिसने 6 महीने पहले मुझे जबरदस्ती किस करनी शुरू कर दी थी जब मैं अपने दोस्त की ग्रेव पे गया था। मीचू शॉक रह जाती है कि क्या वो पर्सन तुम थे, जबकि मुझे लगा था कि वो सब मेरी सिर्फ एक इमेजिनेशन है। और फिर कहने लगी कि शायद किस तो तुमने मुझे करी थी, ना कि मैंने तुमको। लेकिन तभी एम्बैरेसिंग भी फील करने लग जाती है कि मैं एक अनजान अंकल को किस कैसे कर सकती हूँ, इसलिए तभी यहाँ से चली गई। तो तब जाकर नियान बाई को सुकून आया कि मीचू ने की को नहीं देखा। पहले हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू हैरी से मिलने आई हुई है, जहाँ हैरी मीचू के लिए केक लेकर आया क्योंकि आज मीचू का बर्थडे है। तो तब मीचू सरप्राइज रह जाती है, फिर हैरी को थैंक्स करने लगी कि तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहे हो, हमेशा मेरा ध्यान रखते हो। तो तब हैरी बोला कि तुम हो ही इतनी प्यारी कि तुम्हारा ध्यान रखना बनता है। पहले ये दोनों बाहर आ गए कि तभी मीचू को एक शूटिंग स्टार दिखा, जिसे देखकर वो खुश हो रही थी। लेकिन हैरी बोला कि जरूर ये टैंग होगा जो कि दूर से तुमको देख रहा है। तो तब इस बात को सुनकर मीचू उदास होने लग जाती है, यानी कि टैंग को मिस करने लगी। फिर तभी हैरी ने मीचू को उसका बर्थडे प्रेजेंट दिया, लेकिन इस पर जो वर्ड्स थे वो अलग थे, यानी मीचू के नेम के नहीं थे। जो बात मीचू ज्यादा ध्यान से नोटिस नहीं करती है, बल्कि उसे न्यू डिजाइन समझकर एक्सेप्ट कर लेती है। वेल अब हमें दिखाया जाता है कि घर में नियान बाई परेशान हो रहा था कि इतनी रात हो चुकी है, आखिर ये लड़की अभी तक घर क्यों नहीं आई। और फिर जब जैसे ही मीचू आई तो पूछने लगा कि तुम तब से कहाँ गायब थी, तुम्हें पता भी है कि टाइम क्या हो रहा है। मीचू बताती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ थी, आपसे मतलब। तो तब नियान बाई पूछने लगा कि कौन सा फ्रेंड। फिर कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स घर पर नहीं हैं, इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारा ख्याल रखने की। मीचू बातों बातों में बता देती है कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन नियान बाई को मीचू को ड्रंक करके स्टडी रूम में से फाइल को चुराना था, इसलिए वो मीचू से बोला कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी वाइन है जिसे मैं यूएस से लाया हूँ,
जो कि तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगी, इसलिए क्या तुम उसे ट्राई करना पसंद करोगी? मीचू मान जाती है और अब हमें इन दोनों को ड्रिंक करते हुए दिखाया गया, जहाँ मीचू बोल रही है कि मैं आसानी से ड्रंक नहीं होती हूँ, लेकिन तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं कि मीचू बुरी तरह ड्रंक हो चुकी है एंड न्यान बाई को टैंक समझकर बातें कर रही है कि तुमको आइडिया भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। और जब न्यान बाई के ज्यादा ही क्लोज आने लगती है तो तब न्यान बाई ये कहकर उसे दूर कर देता है कि तुमने तो कहा था कि तुम इजीली ड्रंक नहीं होती हो। मीचू का लॉकेट नीचे गिर गया, जिसे वो उठाती है और फिर ब्लो करने लग जाती है, ये बोलते हुए कि मेरे हनी लव तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो तब ये सब बातें न्यान बाई भी सुनने लगा और फिर फ्लैशबैक में दिखाया गया कि कैसे मीचू को ये लॉकेट टैंग ने गिफ्ट करा था एंड लॉकेट का नेम भी रखा था कि इसे हम हनी लव कहकर पुकारेंगे, जो मेरे न्यू ज्वेलरी बिजनेस का नेम है, जिसके इस डिजाइन को मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन करा है। इसलिए ये सब बातें याद करके मीचू को टैंक की और ज्यादा याद आने लगी, इसलिए वो न्यान बाई को टैंक समझकर उसके और ज्यादा क्लोज आ जाती है कि मुझे दिखाओ तुम्हारी नेक कैसी है, चेस्ट कैसा है, मसल्स कैसी हैं, सब पहले की तरह ही है ना, मैं तुमको फील करना चाहती हूँ। न्यान बाई मीचू को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मान ही नहीं रही होती है, यानी और भी ज्यादा क्लोज आती जा रही थी और फिर तभी बेहोश हो गई। अब दिखाया गया कि मीचू को उसके रूम में लिटाने के बाद न्यान बाई स्टडी रूम से डायमंड प्रोजेक्ट की फाइल चुराने में सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन जब जा रहा होता है कि तभी उसे मीचू सामने खड़ी मिल गई, जो कि शौक थी कि आप मेरे डैड के स्टडी रूम से क्या लेकर जा रहे हो एंड आपने पीछे क्या छुपा रखा है। न्यान बाई शौक रह गया कि अब भला उसे क्या करना चाहिए। ऊपर से मीचू अभी भी ड्रंक थी, इसलिए मीचू की वीकनेस का फायदा उठाता है, यानी कि बोला कि मैं टैंग ही हूँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं न्यान बाई हूँ, जबकि मैं तुम्हारा टैंग ही हूँ। मीचू शॉक रह गई इस बात को सुनकर, इसलिए तभी न्यान बाई के क्लोज आने लगी, ये बोलते हुए कि मुझे पहले पता था कि तुम मेरे टैंग ही हो, तुम आखिर क्यों मुझे छोड़कर गए थे, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना मिस करा। और फिर तभी मीचू ने न्यान बाई को फोर्सफुली किस करना शुरू कर दिया। इस बीच न्यान बाई फाइल छुपाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि मीचू कुछ ज्यादा ही क्लोज आ चुकी थी एंड न्यान बाई को अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए वो भी मीचू को किस करने से रोक नहीं पाता, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगे और रूम तक आ गए। यहाँ भी काफी देर इन दोनों का रोमांस चलता है, जिस बीच न्यान बाई कहता भी है कि तुम्हारे फादर की वजह से मैं तुमको लाइक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर जब ये दोनों रोमांस कर ही रहे थे कि तभी मीचू बेहोश हो गई ज्यादा ड्रंक होने की वजह से। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होकर सो रहे थे। मीचू पहले तो खुश हुई न्यान बाई को टैंक समझकर, इसलिए उसे किस भी करती है, लेकिन जब वो होश में आई तो तब उसने न्यान बाई को खुद से दूर कर दिया कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो तब टैंक पूरी बात बताता है कि मुझे जबरदस्ती तुम ही यहाँ लाई थी। सीन कट होता है और अब दिखाया गया कि मीचू न्यान बाई से पूछ रही है कि कल रात हमारे बीच ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, है ना। तो ये सुन न्यान बाई जब दिखाने लगता है कि देखो तुमने मुझे कितनी सारी लव बाइट्स दी थी, तो तब मीचू को अचानक टैंक की याद आई, क्योंकि वो भी सेम ऐसे ही अपनी नेक दिखाया करता था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू जब बाहर होती है कि तभी उसे कॉल पर बताया गया कि डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है, जिसे हम आपको ऑनलाइन सेंड कर रहे हैं। एक्चुअली उसने किसी तरह से न्यान बाई का हेयर लेकर डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया था। फिर तभी वो उस दिन को याद करने लगी जब वो ब्राइड बनकर टैंक के वापस आने का वेट कर रही थी, मगर तभी उसे कॉल आई एंड बताया गया कि आपका होने वाला हस्बैंड किसी क्राइम में इन्वॉल्व था, इसलिए उसे शूट कर दिया गया है। मीचू के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है टैंक की डेथ का सुनकर, और फिर तभी स्टोरी प्रेजेंट में आ गई, जहाँ मीचू बहुत ही ज्यादा नर्वस है रिपोर्ट देखने से पहले कि आखिर रिपोर्ट में क्या आया होगा, यानी क्या न्यान बाई ही टैंग है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि मीचू बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी डीएनए रिपोर्ट देखने से पहले, और फिर जब उसने रिपोर्ट देखी तो पता चला कि वो नेगेटिव आई है, यानी कि न्यान बाई और टैंक दोनों सेम पर्सन नहीं हैं, बल्कि अलग अलग हैं। जिस बात को जानकर मीचू का दिल टूट गया, क्योंकि उसे लगा था कि न्यान बाई ही टैंक होगा। इसलिए उदास होकर रात में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाती है और बस टैंक को ही मिस करती जा रही थी कि मुझे लगा था कि जैसे मैंने तुम्हें फिर से पा लिया है, लेकिन तुम वो नहीं थे जिसे मैं अपना समझ रही थी। मीचू को जो मीट खाना होता है वो खत्म हो चुका था, जबकि उसके पीछे बैठा हुआ पर्सन उसी मीट को खा रहा था, इसलिए वो तभी उस पर्सन के पास आई एंड मीट को खाने लगती है, जिस वजह से दोनों के बीच किस हो गई।
एंड वो पर्सन भी और कोई नहीं बल्कि न्यान बाई ही होता है, जो कि अपने मिशन की वजह से मीचू पर नजर रख रहा था। और फिर तभी ये सीन यहीं पर कट हो गया। अब हमें दिखाया जाता है कि मीचू जब ड्रंक होकर जा रही होती है तो तब दो आदमी बोले कि लड़की तो अच्छी लग रही है, क्यों ना इसे हम अपने साथ ले जाएं। लेकिन तभी नियान बाई हीरो की तरह यहाँ आता है, जो कि पहले ड्रंक मीचू को हेडफोन पहनाता है ताकि वो कुछ भी सुन नहीं सके। और फिर तभी उन लोगों को बुरी तरह मारने लगा, जबकि मीचू को कुछ पता ही नहीं है कि उसके पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि वो अपना आराम से म्यूजिक सुनकर झूम रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियान बाई बाथ लेने के बाद जब वाटर पी रहा था कि तभी यहाँ मिस रोज आई एंड नियान बाई को देखकर रुक जाती है, यानी कि नियान बाई से अट्रैक्ट होने लगी हैं। एक्चुअली वो नियान बाई से 1-2 साल ही बड़ी हैं। फिर जब नियान बाई मिस रोज से आने का रीजन पूछता है तो तब वो काम की बात करने लगी कि अब इन दोनों का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है हुआ ग्रुप को बर्बाद करने के लिए। और फिर तभी नियान बाई से ये बोलकर उसका ग्लास ले जाती है कि लाओ इसे मैं रख दूंगी। लेकिन ग्लास पर जहाँ नियान बाई के लिप्स लगे हुए होते हैं वो वहीं पर किस करने लग जाती हैं। इसका मतलब कि मिस रोज अपने कजन नियान बाई को पसंद करने लगी हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मीचू काफ़ी अच्छे से रेडी हो रही है, मन ही मन ये बोलते हुए कि फाइनली टैंग और नियान बाई वाली कंफ्यूजन एंड हो चुकी है, इसलिए अब मैं सिर्फ अपना फोकस अपने बिजनेस पर दूंगी, यानी कि हनी लव ज्वेलरी बिजनेस पर, जिसे मैंने और टैंग ने साथ में स्टार्ट करा था। और अब क्योंकि टैंग नहीं है तो हनी लव की अकेली ऑनर मैं हूँ, जिसे मैं वापस से कामयाब करके दिखाऊंगी। और फिर जाते हुए कहने लगी कि टैंग भले ही आज तो मेरे साथ नहीं हो, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहोगे। नियान बाई बाहर खड़ा होता है, जो कि जब मीचू को आते हुए देखता है तो वो उसे देखता ही रह गया, मन ही मन ये बोलते हुए कि कोई लड़की इतने अच्छे से ड्रेसअप कैसे हो सकती है, यानी कि वाकई काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है। दोनों ने एक दूसरे को हेलो करा। फिर मीचू ने बताया कि अंकल मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ वर्क के लिए, तो तब नियान बाई मीचू को गुड लक करता है, जिसके बाद सीन चेंज हुआ एंड अब हमें मीचू के फादर यानी मिस्टर हान को दिखाया गया, जो कि अपनी वाइफ रोज के साथ थे लेकिन परेशान नजर आ रहे होते हैं। इसलिए जब मिस रोज पूछती हैं कि क्या हुआ तो तब वो बताते हैं कि मैंने डायमंड प्रोजेक्ट पर इतनी ज्यादा मेहनत करी थी, लेकिन वो हमें तब भी नहीं मिला बल्कि किसी अमेरिकन कंपनी को मिल चुका है, वो भी बिना मेहनत के। तो तब मिस रोज खुश होने लग जाती हैं एंड समझ गई कि इसका मतलब नियान बाई ने अपना काम कर दिया है। कि तभी उनकी नजर प्रॉपर्टी के पेपर्स पर गई, जिसे देखकर वो समझ जाती हैं कि पक्का ये अभी से प्रॉपर्टी को बांटने वाले हैं। इसलिए नियान बाई से ये पूरी बात शेयर करती हैं एंड कहती हैं कि मुझे कैसे भी जानना है कि मिस्टर हान किसके नाम अपनी प्रॉपर्टी करेंगे, क्योंकि पहले वो अपनी बड़ी बेटी को सब देना चाहते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है एंड जब से मीचू फैमिली में आई है तो वो पक्का उसके नाम सब कर सकते हैं। फिर तभी गुस्से से कहने लगी कि मुझे तो मिस्टर हान कुछ समझते ही नहीं है, जबकि मैं उनकी वाइफ हूँ। तो तब नियान बाई बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए इस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगा, बस आपको मुझे मीचू के ऑफिस तक लेकर जाना होगा। मिस रोज मान गई। फिर अब हम मीचू को ऑफिस मीटिंग अटेंड करते हुए देखते हैं, जहां मीचू ने सभी को बताया कि मैं हनी लव लॉकेट में थोड़ा सा चेंज लाने वाली हूँ, यानी कि डिज़ाइन तो वही रहेगा जो टैंग ने डिज़ाइन करा था, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज किया जाएगा ताकि सेल्स बढ़ सकें, क्योंकि इस टाइम हनी लव की सेल्स एकदम डाउन जा चुकी हैं। कि तभी मिस रोज यहाँ आ गई, जिन्हें देख मीचू हैरान होती है। तो तब वो बोलती है कि तुम चुप क्यों हो गई, बोलती जाओ, मैं तुमको सुनना चाहती हूँ। तो तब मीचू काफी अच्छे से मिस रोज का वेलकम करती है। तो वहीं नियान बाई, जो कि छुपकर मीचू के कैबिन में आ चुका था, उसने सर्चिंग स्टार्ट कर दी, जहाँ उसे टैंक की फोटो भी दिखी, जिसको मीचू हमेशा अपने कैबिन में रखती है। फिर नियान बाई मीचू के लॉकर को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन लॉकर खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि मीचू के फिंगरप्रिंट से ओपन होता है। इसलिए नियान बाई कहने लगा कि मुझे कैसे भी करके मीचू के फिंगरप्रिंट चाहिए होंगे, लेकिन अचानक पता चला कि मीचू यहीं पर आ रही थी। और फिर जब जैसे मीचू आ गई तो उसने किसी को चेयर पर बैठे हुए देखा, जो कि उसे ठीक टैंक जैसा दिखा, जिस वजह से मीचू एक बार फ्रीज खड़ी रह जाती है और इमोशनल होने लगी, यानी कि टैंक की यादों में खो गई। लेकिन उसे पता है कि ये टैंक नहीं बल्कि नियान बाई है, इसलिए खुद से बोलती है कि मैं बार बार क्यों इस पर्सन को टैंक समझने लग जाती हूँ। फिर नियान बाई से यहाँ आने का रीजन पूछने लगी। नियान बाई कहता है कि तुमको मैं टैंक के जैसा दिखता हूँ ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टैंक मेरी तरह स्टाइलिश होगा, जरूर वो ओल्ड फैशन होगा। मीचू चिढ़कर कहती है कि बकवास बंद करो, क्योंकि मेरा टैंक तुमसे बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश था, वो हर चीज में बेस्ट था, उसके जैसा कभी कोई हो ही नहीं सकता। तो तब नियान बाई जल्दी से मीचू के पास आता है एंड उसके क्लोज होने लग जाता है। फिर बोला कि अगर मुझे देखकर तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता है
तो उस दिन तुमने मुझे किस क्यों करी थी। मीचू बताने लगती है कि एक्चुअली मैं ड्रंक थी और बस अपना फेवरेट मीट खाना चाहती थी, जिस वजह से वो सब हो गया एंड उसके लिए सॉरी। तो तब नियान भाई कहता है कि देखो झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि मेरे क्लोज आने की वजह से तुम्हें काफी कुछ फील होता है, तभी तो तुम ब्लश भी करने लगती हो। मीचू मन ही मन कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, माना तुम टैंक के जैसे दिखते हो लेकिन कभी टैंक की जगह ले नहीं पाओगे। तो तब नियान भाई बोलता है कि ठीक है, अपनी इस बात पर अड़ी रहना, और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब उसके जाने के बाद मीचू ने रियलाइज करा कि वैसे हाँ, ये बात सच है कि नियान भाई के क्लोज आते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, यानी कि मैं सच में ब्लश करने लगती हूँ। तो वहीं नियान भाई जो कि मकसद से मीचू के क्लोज आया था, उसने चालाकी से मीचू के फिंगरप्रिंट ले लिए थे, इसलिए वो खुश होकर यहाँ से चला गया। और फिर तभी ये सीन कट हो जाता है, जिसके बाद अब हम रात का सीन देखते हैं कि कैसे नियान भाई रात में मीचू के कैबिन में आकर प्रॉपर्टी की फाइल्स देख लेता है। और फिर अब नेक्स्ट डे मिस रोज से मिलकर बताने लगा कि तुम्हारा शक सही था, यानी मिस्टर हान अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी मीचू के नाम करने वाले हैं। तो ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगी कि ये बुढ़ा जिसकी मैंने दिन रात देख रेख करी, हमेशा इसका ख्याल रखा और ये मेरे नाम कुछ भी नहीं कर रहा है, इसलिए मन ही मन ठान लेती है कि इसको तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। बाय द वे वो फिलहाल टैंक से कहीं और रहने का बोलती है, यानी कि बताती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया है, इतने तुम वहाँ रहो क्योंकि तुम्हारा मिस्टर हान के घर में ज्यादा रहना ठीक नहीं। तो तब इस बात के लिए नियान भाई मान जाता है। वेल सीन कट होता है और अब हम मिस रोज को हॉस्पिटल में देखते हैं। एक्चुअली मिस्टर हान को हार्ट अटैक आया है, जो सब ऑब्वियसली मिस रोज ने करा है, उन्हें उल्टी सीधी चीजें खिलाकर। फिर जब मीचू यहाँ आई तो वो उसके सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग करने लगी कि पता नहीं तुम्हारे फादर को क्या हो गया, मैं बात लेने गई हुई थी एंड मुझे पता भी नहीं चला कि वो बेहोश हो चुके हैं, और फिर तभी चक्कर आने की एक्टिंग करने लग जाती हैं। तो तब मीचू बोलती है कि कोई बात नहीं, आप घर पर जाकर रेस्ट करो, मैं यहाँ रुककर डैड का ध्यान रखूंगी। तो तब मिस रोज इविल स्माइल देते हुए यहाँ से आराम से चली जाती हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू अपने फादर के पास है एंड काफी ज्यादा परेशान है कि कैसे पहले टैंग मेरी लाइफ से जा चुका है और अब फादर की कंडीशन सीरियस है, ऊपर से मेरा बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा, अकेले में कैसे खुद को संभालूं। लेकिन फिर खुद को समझाने लगती है कि मुझे हिम्मत रखनी ही होगी, यानी कि डैड पक्का ठीक हो जाएंगे। कि तभी उसको न्यू डिजाइन की फोटो आती है, यानी उसे अभी अपना बिजनेस वर्क करना होगा। तो तब वो वहीं पर अपना वर्क करने लगी। नेक्स्ट सीन में हमें नियान भाई को दिखाया गया, जो कि जब अपने अपार्टमेंट में आया तो तब यहाँ मिस रोज को देखकर शॉक रह जाता है, इसलिए पूछने लगा कि आप भला अंदर कैसे आई, क्या आपको यहाँ का पासवर्ड पता है। मिस रोज बोली कि मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाह रही थी। बाय द वे मेरे पास एक गुड न्यूज है कि हुआ ग्रुप बहुत जल्द हमारा होने वाला है, क्योंकि मैंने मिस्टर हान को उल्टी सीधी चीजें खिलाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है एंड उनकी कंडीशन सीरियस है, तुम देख लेना वो पक्का मर जाएंगे। निहान भाई शॉक रह गया कि आपने ऐसा कैसे कर दिया एंड अब आप यहाँ क्या कर रही हो, यानी आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए अपने हस्बैंड के पास, वरना सभी आप पर शक करने लगेंगे। तो तब वो बोलेंगे कि चिल, कोई भी शक नहीं करेगा, क्योंकि अभी तुमने मेरी एक्टिंग स्किल्स नहीं देखी हैं कि मैं कैसे सभी के सामने बेचारी बनने की एक्टिंग कर लेती हूँ। इनफैक्ट मीचू ने ही खुद मुझे घर पर आराम करने के लिए बोला है। तो तब नियान भाई हैरानी से मिस रोज को देखने लग जाता है कि ये वाकई काफी ज्यादा तेज है, लेकिन अब उसको मीचू की फिक्र होने लगी कि वो बेचारी अकेले कितनी ज्यादा परेशान होगी। इसलिए जब हॉस्पिटल आया मीचू को देखने तो यहाँ वो देखता है कि मीचू अपना कंपनी वर्क करते करते बेंच पर ही सो चुकी है। निहान भाई को मीचू के लिए और ज्यादा बुरा लगने लगा, इसलिए वो अपना कोट उतार कर मीचू को उससे ढकता है, फिर मीचू को ठीक से लिटाने लगा। कि तभी मीचू की असिस्टेंट यहाँ आई, जिसे निहान भाई ने शांत करवा दिया ताकि मीचू उठ नहीं जाए। असिस्टेंट बताने लगती है कि वैसे तो हमारी प्रेसिडेंट मिस मीचू दिखने में काफी ज्यादा सॉफ्ट है, यानी एकदम नाजुक टाइप, लेकिन किसी को नहीं पता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी उनकी लाइफ में इतना कुछ बुरा हो रहा है फिर भी वो हार नहीं मानती, बल्कि सभी कामों को हैंडल करने की कोशिश कर रही हैं। पहले उन्हें हनी लव बिजनेस की टेंशन थी जो कि लो जा रहा है, बट अब शायद अपने फादर के बिजनेस को भी उन्हीं को हैंडल करना होगा जब तक कि उनके फादर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाते। साथ ही सबसे बड़े दुख की बात ये कि मिस मीचू का ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है। तो तब नियान भाई को मीचू के लिए और ज्यादा बुरा लगने लगता है, और अब क्योंकि वो कहीं ना कहीं मीचू को पसंद भी करने लगा है, इसलिए मन ही मन बोला कि कोई नहीं, अब से मैं मीचू को प्रोटेक्ट करूंगा।
रखूंगा। भले ही वो मेरे दुश्मन मिस्टर हान की बेटी है, पर मैं तब भी उसका ख्याल रखूंगा क्योंकि वो अपने फादर की तरह बुरी इंसान नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू जब सोकर उठी तो उसे नियान बाई का मैसेज आया जो कि मीचू को बाहर मिलने बुलाता है। मीचू बाहर आ जाती है, साथ ही बारिश भी हो रही थी, इसलिए नियान बाई बहाने से मीचू की अम्ब्रेला में आ गया एंड उसे प्लांट दिखाने लगा। एक्चुअली इस टाइम नियान बाई का टारगेट है मीचू को हैप्पी करना क्योंकि मीचू फादर की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी और फिर नियान बाई सक्सेसफुल भी रहा मीचू को स्माइल कराने में। इसलिए मीचू अपना मूड ठीक होने के बाद नियान बाई को थैंक्स करती है कि वैसे आप पहले काफी रूड लगते थे लेकिन आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। तो ये सुन नियान बाई भी हैप्पी हो जाता है और फिर ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से चले गए। मीचू अब जब अपने फादर के पास आई तो उसे पता चलता है कि फादर को होश आ चुका है, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश होने लगी एंड जब इस बारे में अपनी स्टेप मदर को बताती है तो तब मिस रोज का सारा मूड खराब हो गया क्योंकि उन्हें लगा था कि मिस्टर हान मर जाएंगे लेकिन वो बच चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू जब कंपनी आती है तो एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि अचानक हनी लव की सेल्स इंक्रीज हो चुकी हैं। मीचू को समझ नहीं आया कि भला ऐसे कैसे हो गया, तो तब असिस्टेंट ने बताया कि मिस्टर लुई के लाइक करने की वजह से। मीचू समझ नहीं पाती कि किसी के हमारे एक पोस्ट पर लाइक करने की वजह से इतने सारे चेंजेस कैसे आ सकते हैं। तो तब असिस्टेंट बताती है कि मिस्टर लुई कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि उनका अकाउंट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फेमस है। मीचू कहती है कि हमें इनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए ताकि हनी लव और ज़्यादा फेमस हो सके, बट असिस्टेंट ने बताया कि ये किसी के भी साथ कमर्शियल डील्स नहीं करते हैं, साथ ही ना ही आज तक इन्हें किसी ने देखा है। तो तमीचू बोलती है कि मिस्टर लुई मेरे हनी लव बिजनेस की आखिरी उम्मीद नजर आ रहे हैं, इसलिए उनको मैं कैसे भी करके कोलैबोरेशन के लिए मना कर ही रहूंगी। और फिर तभी यहाँ से चली गई। और वही दूसरी तरफ नियान बाई को नॉन स्टॉप मीचू के कोलैबोरेशन के कई सारे मेल्स आ रहे होते हैं क्योंकि मिस्टर लुई और कोई नहीं बल्कि नियान बाई ही है जिसने जानबूझकर हनी लव की ब्रेसलेट पोस्ट पर लाइक करा था ताकि मीचू की हेल्प हो जाए। इसलिए मैसेजेस देखकर स्माइल करने लगा कि मुझे पता था कि तुम मुझे मैसेजेस जरूर करोगी एंड अब पक्का मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक भी आ जाओगी। जो सब तुम्हारा करना मुझे अच्छा लगेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि मिस्टर लुई और कोई नहीं बल्कि नियान बाई है। फिर वो किसी फेक आईडी से कमेंट करने लगा कि मेरे अंकल जहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं वहाँ पर उन्होंने मिस्टर लुई को देखा है। वो बता रहे हैं कि मिस्टर लुई काफी ज्यादा हैंडसम भी हैं और फिर तभी अपना एड्रेस भी लिख देता है, ये कहते हुए कि कोई आए या ना आए लेकिन पक्का मीचू यहाँ मुझे ढूंढते हुए जरूर आएगी। और फिर ऐसा हुआ भी, यानी कि मीचू उस बिल्डिंग के नीचे आ चुकी है लेकिन मीचू को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था टाइट सिक्योरिटी होने की वजह से। कि तभी मीचू को नियान बाई दिखा जिसको मीचू ने आवाज देकर बुलाया एंड पूछने लगी कि क्या आप यहाँ रहते हो, बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी अंदर ले लो। नियान बाई मीचू को टीज करना शुरू कर देता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो तब वो बोली कि प्लीज देखो मजाक मत करो, मैं मिस्टर लुई को ढूंढ रही हूँ एंड मुझे पता है कि वो यहीं पर रहते हैं, इसलिए प्लीज मुझे भी अपने साथ अंदर ले चलो। नियान बाई मीचू से पहले काफी सारी रिक्वेस्ट कराता है, फिर फाइनली उसने मीचू को अंदर बुला लिया। तो तब वो काफी ज्यादा खुश हुई और अब पूरी जगह को देख रही है कि यहाँ तो काफी सारे अपार्टमेंट्स हैं, इसलिए अब मैं मिस्टर लुई को कैसे ढूंढूंगी। और फिर तभी नियान बाई से पूछती है कि तुम्हारे अपार्टमेंट में कितने रूम हैं। नियान बाई बताता है कि 2, पर तुम क्यों पूछ रही हो। तो तब वो कहती है इसलिए क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना कुछ दिन तुम्हारे घर पर रह लूं जब तक कि मुझे मिस्टर लुई मिल नहीं जाते। नियान बाई साफ मना करने लगता है एंड बताता है कि मैंने भी आज तक मिस्टर लुई को नहीं देखा है, पता नहीं वो यहाँ रहते भी हैं कि नहीं। तो तब मीचू कहती है कि नहीं वो यहीं पर रहते हैं, मैंने पोस्ट देखी है, साथ ही वो मेरे हनी लव बिजनेस की आखिरी उम्मीद है, इसलिए मुझे उन्हें कैसे भी करके ढूंढना है। तो तब नियान बाई काफी एक्टिंग करने के बाद मान गया, जबकि मन ही मन वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था कि अब मीचू उसके साथ रहेगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियान बाई अपना अपार्टमेंट मीचू को दिखा रहा है जो कि मीचू को काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए वो पूरे अपार्टमेंट की तारीफ करने लगी। तो तब नियान बाई कहता है कि कुछ भी करो बस कुछ भी खराब मत करना क्योंकि मुझे मैसी चीजें पसंद नहीं हैं। तो तब मीचू पूछने लग जाती है कि आपका इस बात से क्या मतलब, यानी क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ पर रहकर सभी काम आपसे पूछकर करूँ और मेरी हर एक चीज भी आप डिसाइड करोगे। तो तब नियान बाई जल्दी से मीचू को अपने क्लोज कर लेता है एंड कहने लगता है कि हाँ तुम वही करोगी जो मैं बोलूंगा।
और अगर मेरा बस चले तो तुम्हारे कपड़े भी मैं डिसाइड करूँ कि तुम्हें क्या पहनना है। मीचू नियान बाई की इस बात से शॉक होती है और फिर तभी नियान बाई को खुद से दूर करने लगती है, ये बोलते हुए कि मुझे पता है कि तुम मुझे डरा रहे हो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ, पर मैं डर कर भागने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं मिस्टर लुई को ढूंढने के बाद ही यहाँ से जाऊंगी। कि तभी डोर पर कोई आया, जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस रोज थी। इसलिए वो शॉक रह गई मीचू को नियान बाई के घर में देखकर और फिर पूछने लग जाती हैं कि भला तुम यहाँ क्या कर रही हो। नियान बाई एक्सप्लेन करने लगता है कि एक्चुअली मीचू मिस्टर लुई को ढूंढ रही है, इसलिए ये कुछ दिन यहीं पर रहने वाली है। मिस रोज बोलती हैं कि मैं नियान बाई से अकेले में बात करना चाहती हूँ, तो मीचू कहने लगी कि हाँ बिल्कुल, आप दोनों बात कीजिए, और फिर तभी खुद यहाँ से चली गई। मीचू के जाने के बाद मिस रोज ने पूछा कि आखिर तुमने अपना एड्रेस रिवील क्यों करा है। इसका मतलब मिस रोज को भी पता है कि नियान बाई ही मिस्टर लुई है। नियान बाई बताता है इसलिए क्योंकि मैं खुद से मीचू के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ, ताकि धीरे धीरे हुआ ग्रुप में एंटर कर सकूं, एंड दुश्मन को हराने से पहले हमें उसे जानना भी चाहिए, इसलिए मैंने मीचू को घर में रहने की परमिशन दी है। मिस रोज को ये सब बातें काफी अजीब लग तो रही थी, लेकिन वो नियान बाई के काफी समझाने पर मान जाती हैं। फिर पूछने लगी कि तुमने अपने डोर का पासवर्ड क्यों चेंज कर दिया है। तो तब नियान बाई बोला बस ऐसी, क्योंकि अब मैं छोटा नहीं रहा हूँ, इसलिए डोर के पासवर्ड को शेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो तब मिस रोज कुछ नहीं कहती हैं। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू जो कि बाहर थी एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कहाँ से स्टार्टिंग करूँ मिस्टर लुई को ढूंढने की, इसलिए तभी कुछ नहीं तो डस्टबिन के अंदर सर्च करने लग जाती है। नियान बाई जब ये सब देखता है तो वो बुरी तरह शॉक रह जाता है और मीचू को ऐसा करने से रोकने लगा। साथ ही उसने पूछा भी कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो बताती है इसलिए क्योंकि मिस्टर लुई एक फॉरेनर है, इसलिए ऑब्वियसली बाहर के प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे, ना कि चाइना के, इसलिए मुझे जिस भी अपार्टमेंट के डस्टबिन में से बाहर का सामान मिलेगा मैं समझ जाऊंगी कि मिस्टर लुई वहीं रहते हैं। नियान बाई कहता है कि तुम एकदम स्टूपिड हो, यानी तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं। बट मीचू मान नहीं रही होती है, इसलिए नियान बाई मीचू को जबरदस्ती अपने साथ उठाकर लेकर जाने लगा, जबकि मीचू बस चिल्लाती रह गई कि मुझे जाने दो। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई छुपकर इन दोनों की फोटोज क्लिक कर रहा है, लेकिन ये आदमी किसके बोलने पर ऐसा कर रहा है ये बात हमें बाद में पता चलेगी। अब हम देखते हैं कि दोनों वापस घर आ चुके हैं, जहां जब नियान बाई अपने हाथों से मीचू के हाथों को वॉश कर रहा था, तो तब मीचू को नियान बाई का ऐसा करना अच्छा लगा कि इन्हें मेरी कितनी फिक्र है, यानी कि मीचू कहीं ना कहीं नियान बाई से अट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए फ्रीज खड़ी रह गई। अब नियान बाई मीचू को वहीं पर बिठा देता है और फिर बहुत ही प्यार से उसके हाथों को ड्राई भी करने लगा। तो तब मीचू को नियान बाई का ये करना भी काफी अच्छा लगा, इसलिए वो पूछती है कि क्या आप हर लड़की के साथ इतने ही काइंड हो। फिर तभी उसे रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, इसलिए जब बात को चेंज करके यहाँ से जाने लगती है तो तब नियान बाई मीचू को अपने पास खींचता है और फिर काफी क्लोज होकर बताने लगा कि मैं हर लड़की के साथ काइंड नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनके साथ अच्छे से रहता हूँ जिनमें मुझे इंटरेस्ट होता है। और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब मीचू को काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होने लगा कि मुझे नियान बाई से ऐसा क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियान बाई सोच रहा है कि ऐसे तो इस स्टूपिड लड़की को कभी पता चलेगा ही नहीं कि मैं ही मिस्टर लुई हूँ, इसलिए तभी विंडो से बाहर के व्यू का फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, ताकि मीचू समझ जाए कि जिस अपार्टमेंट में वो रह रही है वही मिस्टर लुई का है। और फिर तभी मीचू भागती हुई यहाँ आती है कि मिस्टर लुई ने अपने अपार्टमेंट के बाहर की फोटो अपलोड करी है, पर ये क्या, ये तो आसपास का ही व्यू लग रहा है, जैसे कि ये यहीं का हो। नियान बाई बताने वाला होता है कि हाँ तुम्हारा शक सही है, मैं ही मिस्टर लुई हूँ। बट मीचू कहने लगी कि इसका मतलब मिस्टर लुई तुम्हारे पड़ोसी हैं जो कि आसपास ही रहते हैं, और फिर तभी उन्हें ढूंढने के लिए बाहर चली गई। नियान बाई हैरान होने लगता है कि भला इसके अंदर दिमाग है भी कि नहीं, जो ये इतनी हिंट देने पर भी समझ ही नहीं पा रही है। फिर तभी थोड़ी बहुत देर के बाद मीचू मुंह लटकाते हुए वापस आई एंड बताने लगी कि ऊपर एक ओल्ड मैन रहते हैं और नीचे कॉलेज स्टूडेंट, यानी कि मिस्टर लुई तो यहाँ पर है ही नहीं। और फिर परेशान होकर सोचने लग जाती है कि आखिर मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रही हूँ जो मैं मिस्टर लुई को ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तो तब इन बातों को सुनकर नियान बाई मुंह बनाने लगा, क्योंकि अभी भी मीचू को समझ आ ही नहीं रहा है कि वो जिस घर में रह रही है वो ही मिस्टर लुई का घर है, यानी कि नियान बाई ही मिस्टर लुई है।
मीचू अब जब कुछ काम कर रही थी कि तभी पता चला कि मिस्टर लुई ने एक और फोटो अपलोड करी जो कि उनके घर के स्टैचू की थी। पर अब जब इस चीज़ को इससे पहले कि मीचू अच्छे से नोटिस कर पाती कि तभी उसको हैरी की कॉल आती है जो कि मीचू को कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स देना चाहता है और इसी बहाने उससे मिलना भी चाहता था। तो तब मीचू बताती है कि मैं घर पर नहीं हूँ बल्कि कुछ दिन अपने अंकल के घर रहने आई हुई हूँ। हैरी क्यूरियस होने लगा कि भला कौन से अंकल, और फिर तभी एड्रेस मांगता है कि मैं वहीं पर तुम्हें डॉक्यूमेंट्स देने आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोरबेल बजी एंड नियान बाई ने जब जैसी डोर ओपन करा तो तब हैरी नियान बाई को देखकर बुरी तरह शॉक रह जाता है, यानी फ्रीज खड़ा रह गया जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। साथ ही नियान बाई भी हैरी को देखकर हैरान नजर आ रहा था। मगर तभी मीचू आई और हैरी को अंदर ले जाती है और फिर हैरी को नियान बाई से इंट्रोड्यूस कराने लगी कि ये मेरी स्टेप मदर के कजन ब्रदर हैं। फिर तभी हल्के से बोलती है कि ये ठीक टैंग के जैसे दिखते हैं ना। शुरू में मैं भी कंफ्यूज हो गई थी लेकिन ये टैंग नहीं है। तो तब जाकर हैरी चैन की सांस लेता है। दोनों हैंडशेक करते हैं जहां हैरी कह रहा है कि जब मुझे मीचू ने बताया था कि वो अपने अंकल के साथ रह रही है तो मुझे लगा था कि कोई ओल्ड मैन होंगे, पर आप तो काफी यंग नजर आ रहे हो। तो इस बात पर नियान भाई रिप्लाई देता है कि हाँ, अक्सर लोग मुझे देखकर हैरान रह जाते हैं। वैसे मुझे भी कभी मीचू ने आपके बारे में नहीं बताया। तो तब हैरी कहने लगा वो इसलिए क्योंकि आप मीचू के इतने क्लोज नहीं हो जितना कि मैं हूँ। दोनों अचानक एक दूसरे के हाथ को गुस्से से भींचने लग जाते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहे थे, जो बात मीचू ने भी नोटिस कर ली। इसलिए हैरी से बोली कि आप मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स लाने वाले थे ना, वो कहाँ है। हैरी डॉक्यूमेंट्स मीचू को दे देता है। तो तब मीचू ने हैरी को थैंक्स करा एंड कहने लगी कि चलो एज ए थैंक्स मैं आपको बाहर खाना खिलाकर लाती हूँ। पर तभी नियान भाई इन दोनों को रोक देता है और बोलने लगता है कि जब गेस्ट पहली बार घर आते हैं तो उन्हें घर का ही खाना बनाकर खिलाना चाहिए, इसलिए आप दोनों एक साथ बाहर मत जाइए। मीचू शॉक रह जाती है कि क्या तुम्हें सच में कुकिंग आती है। तो तब नियान भाई रिप्लाई देता है कि तुम्हें मुझ जैसे मल्टी टैलेंटेड हैंडसम अंकल पर शक नहीं करना चाहिए। फिर तभी सीन कट हुआ एंड दिखाया गया कि मीचू एंड हैरी दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे हैं। तो वही नियान भाई जो कि किचन में कुकिंग कर रहा था, वो इन दोनों को साथ में हंसते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है। इतना ज़्यादा कि बार बार इन दोनों की मीटिंग खराब करने के लिए मीचू को बहाने से अपने पास बुला रहा होता है कि कभी मुझे ये उठा कर दे दो तो कभी वो उठा कर दे दो। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि ताकि ये दोनों साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। और जब नियान भाई फिर से मीचू को आवाज़ देने लगा तो तब हैरी चढ़कर बोलता है कि तुम यहीं बैठो, इसके पास मैं जाता हूँ तभी इसे शांति मिलेगी। सीन कट होता है और अब दिखाया गया है कि नियान भाई ने नूडल्स रेडी कर दिए हैं जो कि दिखने में बहुत ही अच्छे थे, लेकिन नियान भाई हैरी को बिल्कुल ही थोड़े से नूडल्स देता है, जबकि अपनी और मीचू की प्लेट उसने फुल कर रखी थी, इसलिए हैरी का मुंह बन गया। मीचू नूडल टेस्ट करती है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए वो नियान भाई की तारीफ करने लगी। तो तब जाकर नियान भाई वापस से खुश हुआ और कहने लगा कि देखा, मैं तो पहले बोल रहा था कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। तो वही हैरी जो कि नियान भाई की तारीफ करना तो नहीं चाहता था बल्कि बुराई करना चाहता था, पर मीचू पहले ही तारीफ कर चुकी थी, इसलिए हैरी को भी ना चाहते हुए भी तारीफ करनी पड़ी। मीचू जब हैरी की प्लेट नोटिस करती है तो तब अपनी प्लेट में से नूडल्स हैरी को देने लगती है, जो सब नियान भाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ये कैसे इसकी फिक्र कर रही है। मगर वहीं हैरी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था कि मीचू मेरा कितना ध्यान रखती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू ने बाहर आकर हैरी को सब बता दिया कि मैं मिस्टर लुई को ढूंढ रही हूँ, इसलिए नियान भाई अंकल के साथ यहाँ रह रही हूँ। तो तब हैरी बोला कि वो बात तो ठीक है, लेकिन नियान भाई और तुम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं हो, इसलिए किसी अनजान के साथ ऐसे रहना डेंजरस साबित हो सकता है। तो तब मीचू बोलती है कि माना अंकल अजीब हरकतें करते हैं लेकिन वो बुरे इंसान नहीं हैं। और फिर जब हैरी को अच्छे से बाय बोलकर चली गई तो तब हैरी के फेस से स्माइल रेज हो जाती है एंड वो किसी से कॉल पर नियान भाई की डिटेल्स निकालने के लिए बोलने लगा। तो वहीं मीचू जब जैसी घर आई तो तब नियान भाई ने मीचू को लेमन जूस पीने के लिए दिया, जो कि वो काफी खुशी से पीने लगी, लेकिन तभी उसे अपने मुंह से निकाल देती है क्योंकि वो एकदम खराब था। इसलिए पूछने लगी कि भला तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जो अपने हाथों से बना हुआ जहर मुझे पिला रहे हो। तो तब नियान भाई कहता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है किसी और के ज्यादा क्लोज जाने की। मीचू पूछने लगी कि मतलब, कि तभी नियान भाई मीचू के एकदम ही क्लोज आ जाता है एंड मीचू को बहुत ही प्यार से देखने लगा। मीचू शॉक रह गई नियान भाई के ऐसा करने की वजह से, इसलिए तभी वही फ्रीज रह जाती है एंड नियान भाई को शॉक हुई भी देखती रह जाती है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि नियान भाई मीचू के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका था, जिस वजह से मीचू हैरान थी, और फिर तभी नियान भाई ने मीचू को किस भी कर दी, जिस वजह से मीचू और भी ज़्यादा शॉक रह गई।
क्योंकि ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो नियान बाई को रोक भी नहीं पाती है और फिर तभी नियान बाई को खुद से दूर कर देती है। नियान बाई कहता है कि सॉरी, जब भी तुम मेरे क्लोज होती हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाता, और जब जाने लगा तो तब मीचू कहती है कि मैं भी खुद को रोक नहीं पाती क्योंकि तुम हर बार मेरे क्लोज आकर मुझे टैंक का एहसास करा देते हो। कि तभी नियान बाई वापस आया एंड इस बार मीचू को डांटता है कि मुझे अननोन लोगों का घर पर आना पसंद नहीं है, इसलिए नेक्स्ट टाइम तुम बिना मुझसे पूछे किसी को भी घर पर इनवाइट नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा। मीचू चिढ़ जाती है इस बात पर, इसलिए उसने तभी नियान बाई को हाफ रेंट ट्रांसफर करा एंड कहने लगी कि अब से ये घर आधा मेरा भी है, इसलिए तुम मुझ पर ऑर्डर नहीं चला सकते हो। दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं कि तभी मीचू की नजर स्टैचू पर गई कि ये तो वही स्टैचू है जो कि मिस्टर लुई ने अपने अकाउंट पर पोस्ट कर रखा है। नियान बाई मन ही मन कहने लगा कि चलो फाइनली इसने नोटिस तो करा, और फिर जब रेडी होने लगता है कि अब तो इसे समझ आ ही जाएगा कि मैं ही मिस्टर लुई हूँ। लेकिन मीचू बोलती है कि इसका मतलब तुम भी मिस्टर लुई के फैन हो, तभी तुमने उनके जैसा सेम स्टैचू चीप क्वालिटी में अपने पास घर पर रखा हुआ है। कोई नहीं, जब मेरी मिस्टर लुई से मुलाकात होगी तो तब मैं तुम्हारी भी फैन मीटिंग करा दूंगी। नियान बाई एक बार फिर शॉक रह गया कि भला ये इतनी स्टूपिड है कैसे, जो इसे इतनी हिंट देने के बाद भी समझ आ ही नहीं रहा कि मैं ही मिस्टर लुई हूँ। इसलिए तभी मुंह बनाते हुए यहाँ से चला जाता है, यानी कि मीचू की पूरी बात भी नहीं सुनता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी मीचू से उसके ऑफिस आकर मिलता है एंड पूछता है कि क्या तुमको मिस्टर लुई के बारे में कुछ पता चला। मीचू ने बताया कि नहीं, तो तब हैरी कहने लगा कि कोई नहीं, मैं एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ जहाँ इंडस्ट्री की सभी बड़ी कंपनीज आएंगी, जिसमें हम मिस्टर लुई को भी इनवाइट करेंगे, तो तब तुम मिस्टर लुई को ढूंढ लेना। मीचू कहती है कि पर पता नहीं मिस्टर लुई आएंगे भी या नहीं, क्योंकि वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते हैं। फिर तभी उसे आइडिया आया कि क्यों ना हम पार्टी में मार्क्स भी ऐड कर दें, फिर मिस्टर लुई पक्का आ जाएंगे। तो तब हैरी को भी मीचू का ये मार्क्स वाला आइडिया पसंद आया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में मीचू ड्रेसेस पहनकर डिसाइड कर रही होती है कि कल पार्टी में मुझे क्या पहनना चाहिए। इसलिए जब नियान बाई से पूछती है कि ये ड्रेस कैसी लग रही है, तो तब नियान बाई को मीचू अच्छी तो लगी, यानी कि उसे वो उस ड्रेस में काफी अच्छी तो लगती है। लेकिन अब क्योंकि वो ड्रेस काफी रिवीलिंग थी, इसलिए बोला कि तुम आखिर लोगों को दिखाना क्या चाहती हो। मीचू चेंज करने चली जाती है, पर जब वो जा रही थी तो तब नियान बाई कहता है कि कुछ भी कहो, ये लगती बहुत प्यारी है। मीचू अब दूसरी ड्रेस पहनकर आई, लेकिन नियान बाई इसमें भी कमी निकाल देता है कि ये बहुत ही शॉर्ट है, तुम्हारी पतली पतली लेग्स का सब मजाक बनाएंगे और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा कि सब तुम्हें उस तरह से देखें। तो तब मीचू बोलती है कि भला तुम ये कैसी बात कर रहे हो, यानी कि सभी स्कर्ट शॉर्ट ही होती हैं। मगर फिर तभी वो ड्रेस फिर से चेंज करने चली गई, और अब जब थर्ड ड्रेस पहनकर आई तो तब नियान बाई मीचू को बस देखता ही रह गया, यानी उससे मीचू बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। मीचू से जिप बंद नहीं हो रही थी, इसलिए नियान बाई मीचू की हेल्प कराता है, पर जब उसने जैसी मीचू को टच करा तो मीचू को फिर से टैंक का एहसास हुआ, इसलिए वो एकदम फ्रीज खड़ी रह गई। नियान बाई हंसते हुए पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरा टच करना अच्छा लग रहा है, मैं फिर से सेम फील दे सकता हूँ। बट मीचू कोई रिप्लाई नहीं देती है, बल्कि तभी जल्दी से अंदर चली गई। अब हमें दिखाया गया कि वो एक ड्रीम देख रही है जहाँ पूरी जगह वो थी जो कि मीचू को पसंद थी। कि तभी यहाँ नियान बाई आया एंड मीचू को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगा। मीचू पहले उसको रोकती है ये कहकर कि नहीं, ऐसा करना सही नहीं है, पर वो ना चाहते हुए भी नियान बाई को रोक नहीं पा रही थी, यानी उससे अट्रैक्ट होती जा रही थी। इसलिए दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन तभी मीचू की नींद टूट गई और उसे पता चला कि ये सब सिर्फ एक ड्रीम था, इसलिए गुस्सा करने लग जाती है कि मैं नियान बाई को सपने में भी रोक क्यों नहीं पाती हूँ। अब हमें दिखाया गया है कि आज पार्टी डे है, इसलिए मीचू पार्टी में जाने के लिए अच्छे से रेडी हो चुकी थी। लेकिन जब वो लिपस्टिक लगाने वाली थी तो तब हैरी बोला कि मुझे हेल्प करने दो, और फिर बहुत ही प्यार से मीचू के लिपस्टिक लगाता है, क्योंकि वो भी मीचू को पसंद करता है, पर ये बात मीचू से कह नहीं पा रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी, जहां मीचू को सिर्फ मिस्टर लुई का इंतजार था। तो वही नियान बाई जब अपना इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए एंट्री लेता है, तो तब मीचू की असिस्टेंट मीचू को बता देती है कि मिस्टर लुई पार्टी में आ चुके हैं, जिन्होंने ब्लैक सूट एंड ब्लैक मास्क लगा रखा है। मीचू लुई को ढूंढने लगी, तो वही मिस रोज भी पार्टी में आई, जो कि नियान बाई से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जबकि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक नहीं। तो तब नियान बाई बोला कि मीचू मुझे पहचान ही नहीं पा रही है कि मैं ही मिस्टर लुई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो तब इन सभी बातों को पीछे से हैरी ने भी सुन लिया, और वो समझ जाता है कि इसका मतलब नियान बाई ही मिस्टर लुई है। पर आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है,
इसलिए तभी कॉल करके नियान बाई के अपीयरेंस जैसे कई सारे लड़के बुलाता है ताकि मीचू मिस्टर लुई को ढूंढ नहीं पाए। और फिर बोलने लगा कि नियान बाई, मैं तुमको तुम्हारे मिशन में कामयाब नहीं होने दूंगा। और फिर ऐसा होता भी है। यानी मीचू जब मिस्टर लुई को ढूंढ रही थी तो उसको वहाँ मौजूद सभी लड़के मिस्टर लुई जैसे ही दिख रहे थे। और फिर जब मीचू नियान बाई के पास आने लगी तो तब नियान बाई को लगता है कि ये मुझे पहचान चुकी है। मैं इसका शॉकिंग फेस देखना चाहता हूँ जब इसे पता चलेगा कि मिस्टर लुई मैं ही था। लेकिन मीचू आगे निकल गई तो तब नियान बाई शॉक हुआ कि आखिर इसने अब भी मुझे पहचाना क्यों नहीं। एक्चुअली मीचू को सभी एक जैसे दिख रहे थे, जिस वजह से वो मिस्टर लुई को ढूंढ नहीं पा रही है। इसलिए मिस्टर लुई का फेवरेट सॉन्ग प्ले कराकर उस पर डांस करना शुरू कर देती है कि अब पक्का मिस्टर लुई सामने आएंगे। और फिर ऐसा हुआ भी। यानी नियान बाई आ गया एंड मीचू के साथ डांस करने लगा। लेकिन नियान बाई के आने से मीचू मिस्टर लुई को तो भूल जाती है और टैंक को मिस करने लगती है, क्योंकि जब भी नियान बाई मीचू के क्लोज आता है तो वो मीचू को टैंक का एहसास करा देता है। इसलिए ये बात वो उसे भी बताती है कि आपने मुझे किसी की याद दिला दी, यानी मेरे होने वाले हस्बैंड टैंक की, जो कि मुझसे शादी करने वाला था बट अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उसे भुलाना नहीं चाहती हूँ पर मुझे डर है कि मैं किसी और को पसंद नहीं करने लगूँ। तो तब नियान बाई बोला कि तुमको सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए। तो तब वो रिप्लाई देती है कि नहीं, मैं अपने दिल में सिर्फ टैंक को रखना चाहती हूँ, किसी से अट्रैक्ट होकर टैंक की जगह किसी और पर्सन को नहीं दे सकती। नियान बाई इमोशनल होने लगा मीचू की बातों से कि ये अपने लवर टैंक को कितना ज़्यादा पसंद करती है। साथ ही उसने अभी भी टैंक का हुआ लॉकेट पहन रखा था। इसलिए नियान बाई यहाँ से जाने लगा। हैरी जल्दी से मीचू के पास आया और उससे पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो। तो वो बोली कि अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं टैंक से मिली। तो तब हैरी मीचू से ज़्यादा परेशान होने लगता है टैंक के नाम को सुनकर, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि टैंक या टैंक के जैसा कोई भी मीचू की लाइफ में वापस आए। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मीचू किसी फेमस इन्फ्लुएंसर की फोटो देख रही थी जो कि हैंडसम था। नियान बाई जब ये चीज़ देखता है कि ये कैसे किसी और लड़के को देख रही है, इसलिए वो कहता है कि तुम इस स्क्रीन के अंदर घुस जाओ, यानी इतने ध्यान से इस लड़के को क्यों घूर रही हो। मीचू बताती है इसलिए क्योंकि मैं न्यू इन्फ्लुएंसर सर्च कर रही हूँ कोलैबोरेशन के लिए। तो तब नियान बाई पूछता है कि और मिस्टर लुई का क्या रहा, यानी क्या अब तुम उन्हें नहीं ढूंढ रही। मीचू बताती है कि नहीं, अब जब वो मिल ही नहीं रहे हैं तो मैं उन्हें कहाँ से ढूंढ कर निकालूं। नियान बाई फोटो वाले लड़के की बॉडी की बुराई करना शुरू कर देता है। तो तब मीचू पूछती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। नियान बाई हंसने लगा कि जेलस में, और वो भी इस लड़के से, यानी मेरा किसी के भी साथ कोई मैच नहीं, मैं सुपर हैंडसम हूँ। मीचू कहती है कि हाँ बस सपने मत देखो, यानी सूखे चिकन जैसे दिखते हो। नियान बाई बोला कि देखो मेरा मजाक मत बनाओ, और जब एक हॉट बंदा तुम्हारे सामने है तो तुम्हें किसी और को ढूंढने की क्या जरूरत। मीचू आगे पीछे देखने लगी कि कौन हॉट, मुझे तो दिख नहीं रहा। तो तब नियान बाई कहता है कि मैं, यानी मेरे बारे में सोचो ना। तो तब मीचू जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है कि तुम सपने देखना छोड़ दो। फिर समझाने लगी कि देखो ये कोई मजाक नहीं है, मैंने अपने कई सारे पैसे इस बिजनेस पर लगा दिए हैं, इसलिए मैं किसी फेमस पर्सन को ढूंढ रही हूँ जो हमारे ज्वेलरी ब्रांड को अच्छे से प्रमोट कर सके, यानी हमारी सेल्स पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। नियान बाई फोर्स करने लगता है कि पर तुम तब भी मिस्टर लुई पर से गिव अप मत करो। तो तब मीचू कहती है कि क्या हुआ, यानी क्या तुम इस वजह से परेशान हो रहे हो कि अब तुम मेरे थ्रू मिस्टर लुई से मिल नहीं पाओगे। पर अब देखो कुछ भी हो जाए मैं किसी की भी सुनने वाली नहीं हूँ। नियान बाई फोर्स करता ही जा रहा था। तो तब मीचू जल्दी से यहाँ से भाग गई, जिसके पीछे पीछे वो भी गया। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में नियान बाई अपनी मिस्टर लुई वाली आईडी ओपन करके रख देता है ताकि अब तो मीचू को समझ आ जाए कि वही मिस्टर लुई है। कि तभी उसको मीचू के रूम से चिल्लाने की आवाज आई। देखने पर पता चला कि मीचू की कंडीशन खराब है, यानी वो बहुत ही तकलीफ में है, लेकिन अपने इस पेन को नियान बाई से छुपा रही है। नियान बाई कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। तो तब मीचू ने मेकअप करना शुरू कर दिया ताकि कोई भी उसको बुरे फेस में नहीं देख सके। नियान बाई बोला कि क्या तुम पागल हो चुकी हो जो तुमको ऐसे टाइम पर मेकअप याद आ रहा है। और फिर तभी जबरदस्ती मीचू को अपने साथ ले जाता है। मतलब नेक्स्ट सीन में हम मीचू को नर्स से बात करते हुए देखते हैं। एक्चुअली मीचू को पाइल्स है, यानी बैक स्वेलिंग, जिसकी सर्जरी वो करवा नहीं रही है, बल्कि बोली कि डॉक्टर से बोलो कि मुझे बस मेडिसिन दे देंगे। लेकिन नर्स कहती है कि नहीं, सर्जरी तो आपको करानी ही होगी, जो कराने से पहले हमें फैमिली मेंबर के साइन चाहिए, क्या जो बाहर है उनसे मैं साइन करवा लूं। मीचू कहती है कि नहीं नहीं प्लीज़ नियान बाई को कुछ मत बताना मेरी इस कंडीशन के बारे में कि मुझे पाइल्स है। मगर तभी नियान बाई अंदर आ जाता है और बोला कि बताओ कहाँ साइन करने हैं। मीचू शर्माने लगी कि क्या तुमने सब सुन लिया। तो तब नियान बाई बोला कि हाँ, क्योंकि तुम इतने जोर जोर से बात कर रही हो कि पूरे फ्लोर के पेशेंट्स ने तुम्हारी बातें सुन ली होंगी। तो तब मीचू और भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगी, क्योंकि उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि नियान बाई को उसकी
उसकी पाइल्स प्रॉब्लम के बारे में पता चल चुका है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू की सर्जरी हो चुकी है, जिस बारे में मीचू ने अपनी स्टेप मदर यानी मिस रोज को बताया। लेकिन जब जैसी नियानबा आया तो वो वापस से अपना फेस हाइड करने लगी और पूछती है कि तुम भला यहाँ क्या कर रहे हो, यानी कि वापस क्यों आए हो। नियान भाई बोला कि मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आया हूँ, एंड ऐसा भी क्या हो गया है जो तुम इतनी ज़्यादा शर्मा रही हो। मिस रोज भी नियान भाई की बात सुन लेती हैं और समझ जाती हैं कि नियान भाई भी वही हैं, लेकिन तभी कॉल कट हो गई। मीचू अभी भी बार बार अपना फेस हाइड करती जा रही होती है, तो वही नियान भाई मीचू को परेशान ही करता जा रहा था। तो तब मीचू कहती है कि मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, मैं बस कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। और जब नियान भाई का कॉलर पकड़ रही होती है कि तभी ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ गए। पर जब नर्स यहाँ आई एंड इन दोनों से कहती हैं कि माना आप दोनों कपल हो बट जख्म अभी भी ताज़ा है, इसलिए आपको ज़्यादा उठना बैठना नहीं चाहिए। तो तब मीचू कहती है कि हम कपल नहीं है, ये तो मेरे अंकल हैं। तो तब नर्स हैरान हुई कि इतने यंग अंकल, इसलिए नियान भाई से उसका नंबर मांगने लगती है। पर जब मीचू बोली कि इनकी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, 2 डाइवोर्स भी हो चुके हैं, ऊपर से 50 से भी ऊपर के हैं, तो तब नर्स जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। नियान भाई खुश होने लगा कि तुम जेलस हुई थी इसलिए तुमने नर्स को भगा दिया है ना। तो तब मीचू बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर तभी वॉशरूम में आकर सोचने लगी कि क्या सच में ऐसा है कि मैं जेलस हुई थी। अगर हाँ तो ये गलत है, क्योंकि नियान भाई अंकल भले ही टैंक जैसे दिखते हैं पर टैंक है नहीं, इसलिए मुझे उनसे दूर रहना चाहिए। और जब वापस आई तो तब नियान भाई कहने लगता है कि तुम्हारा जख्म अभी ताज़ा है, इसलिए तुम ज़्यादा देर बैठो मत। तो ये सुन मीचू उसका मुंह बंद करा देती है और फिर वार्न करने लगी कि अगर आपने किसी को भी मेरी इस सर्जरी के बारे में बताया तो अच्छा नहीं होगा। कि तभी हैरी भी यहाँ आ गया, जो कि हैरान था इन दोनों को इतने क्लोज देखकर। इसलिए जब पूछता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तो तब हैरी की आवाज़ सुनकर मीचू ऐसा करने लगी कि जैसे वो नियान भाई के टीथ देख रही थी। इसलिए नियान भाई के फेस को काफ़ी बुरी तरह मोड़ भी देती है। फिर बोली कि कुछ भी तो नहीं, अंकल के टीथ में कुछ फंस गया था, इसलिए मैं बस वही चेक कर रही थी। हैरी पूछने लगा कि वैसे तुम्हें क्या हुआ है, तो तब वो झूठ झूठ बताने लगती है कि कुछ भी तो नहीं हुआ, मुझे बस चक्कर आ गए थे और देखो मैं अब एकदम ठीक हूँ। लेकिन जब अपना पाइल्स फ्लो देखती है तो वो नियान भाई से उसे छुपाने के लिए कहने लगी और नजरों नजरों में बातें कर रही थी। नियान भाई पिलो छुपा देता है तो तब हैरी को अच्छा नहीं लगा कि पता नहीं ऐसी भी क्या बात है, यानी ऐसा भी क्या सीक्रेट है जो ये नियान भाई से तो शेयर कर सकती है लेकिन मुझसे नहीं। हैरी बोला कि चलो मैं तुम्हारी देख रेख के लिए यहाँ रुक जाऊंगा, पर मीचू उसे इस बात के लिए भी मना कर देती है कि नहीं, अंकल नियान भाई मेरी देख रेख के लिए यहाँ रुके हुए हैं। तो तब हैरी को और ज़्यादा बुरा फील हुआ। वह अब दिखाया जाता है कि जब ये तीनों लिफ्ट में थे तो तब मीचू के पेट में गैस का दर्द होने लगता है, इसलिए वो परेशान होने लगी कि अभी तो लिफ्ट नीचे भी नहीं गई है, ऊपर से बंद भी है। हैरी पूछता है कि क्या हुआ, यानी तुम परेशान क्यों दिख रही हो, सब ठीक तो है ना। तो तब मीचू बोली कि प्लीज मुझ पर से अपना हाथ हटा दो। नियान भाई कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं कि मीचू को तुम्हारा हाथ रखना पसंद नहीं आ रहा। और जब हैरी का हाथ पीछे करने के बाद मीचू को अपने क्लोज करता है कि तभी एक अजीब आवाज आई। मीचू बहुत ही ज्यादा एम्बैरसिंग फील करने लगती है। तो वही हैरी एंड नियान भाई ये दोनों भी शॉक रह गए थे। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि लिफ्ट में एक आवाज़ आई जिस वजह से सभी शॉक रह गए थे एंड मीचू को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हुआ। तो तब हैरी सभी को सॉरी करता है, यानी खुद पर इल्ज़ाम ले लेता है। फिर से एक आवाज़ आई तो तब इस बार नियान भाई सॉरी बोलता है, यानी इस बार नियान भाई खुद पर इल्ज़ाम ले लेता है। और फिर दोनों मीचू के पास आकर उसको देखने लगे कि अगर ये फिर से कुछ करेगी तो हम फिर से अपने ऊपर इल्ज़ाम लेंगे। मीचू दोनों को डांटती है कि प्लीज़ इस बात को लेकर कंपटीशन मत करो, मुझे हद से ज़्यादा शर्म आ रही है। और फिर जब लिफ्ट ओपन हुई तो तब सभी लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं, सिर्फ मीचू को छोड़कर, यानी उसने किसी को भी अपने पास आने से मना करा क्योंकि इस टाइम वो बहुत बड़े सदमे में है जिससे निकलने के लिए उसे टाइम लगेगा। और फिर तभी लिफ्ट बंद हो जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी नियान भाई से पूछ रहा है कि क्या तुम मीचू को पसंद करने लगे हो, कम से कम अपने रिलेशन का तो लिहाज करो, यानी तुम उसके अंकल लगते हो। नियान भाई कहता है कि ये मेरा मैटर है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तो तब हैरी बोला कि तुम टैंक के जैसे दिखते हो तो सिर्फ इस वजह से मीचू तुमको भाव दे रही है, जिस दिन वो टैंक को भूल जाएगी तुम उसकी लाइफ में कहीं नजर नहीं आओगे। तो तब नियान भाई बोला कि हाँ वो सब देखा जाएगा।
वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मीचू एकदम ठीक हो चुकी है और जब जैसी अपनी कंपनी आई तो उसे उसके असिस्टेंट ने बताया कि एक बैड न्यूज़ है, यानी किसी ज्वेलरी कंपनी ने सेम हमारे जैसे डिज़ाइंस लॉन्च करे हैं, यानी हमारी ही कंपनी के किसी वर्कर ने डिज़ाइंस को चोरी करके बेचा है। मीचू परेशान होने लग जाती है इस बात को सुनकर, क्योंकि जो डिज़ाइंस चोरी हुए हैं उन्हीं को मीचू को कुछ दिन बाद लॉन्च करना था, जिसकी वो डील भी कर चुकी थी एंड सभी को इस बारे में इन्फॉर्म भी कर चुकी थी। इसलिए तभी सीसीटीवी फुटेज चेक करने आती है, लेकिन काफ़ी देर तक ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने नियान भाई से हेल्प मांगी, ये कहकर कि मैं सिर्फ तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, इसलिए प्लीज़ हेल्प करा दो। नियान भाई ऐसे बनकर दिखाने लगता है कि मेरे पास इतना टाइम कहाँ है जो मैं तुम्हारी कामों में तुम्हारी हेल्प कराऊँ। तो मीचू बोलती है कि मैंने खुद देखा है कि तुम बस 1-2 घंटे लैपटॉप पर काम करते हो, फिर पूरे दिन खाली पड़े रहते हो, इसलिए ज़्यादा ड्रामे मत करो और चुपचाप मेरे साथ बैठकर फुटेज चेक कराओ। नियान भाई खुद से मीचू को किस कर लेता है और फिर बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारी हेल्प करा दूंगा। फिर बस होना क्या था, दोनों पूरी रात बैठकर फुटेज चेक करते हैं, जहां नियान भाई नोटिस करता है कि एक फुटेज में से कुछ मिनट्स की क्लिप गायब है, इसलिए जरूर इसी टाइम पर चोरी हुई होगी। मीचू भी ध्यान से उस क्लिप को देखने लगी। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि मीचू जब वापस घर जा रही होती है तो तब कहने लगी कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, यानी सब कुछ बुरा चल रहा है। काश टैंग मेरे साथ होता तो वो मुझे कभी प्रॉब्लम में फंसने नहीं देता। नियान भाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मीचू को उदास देखकर, इसलिए वो बोलता है कि क्यों ना तुम ऐसे सोचो कि मैं ही टैंग हूँ जो कि तुमको कंफर्ट करा रहा हूँ। और फिर तभी मीचू को हक करके कहने लगता है कि वेल डन मीचू, तुम अकेले ही हमारे बिजनेस को काफी अच्छे से संभाल रही हो। मैं तुम पर प्राउड फील करता हूँ और तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिजनेस में परेशानियां आती जाती रहती हैं, इसलिए तुम हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम एक ब्रेव गर्ल हो। तो तब पहले तो मीचू काफी बुरी तरह रोने लगती है इन सभी बातों को सुनकर, ठीक एक बच्चे की तरह कि वो कैसे खुद को अकेला फील करती है, लेकिन फिर बाद में चुप हो गई एंड अब उसका मन भी हल्का हो चुका है, इसलिए नियान भाई को दिल से थैंक्स करने लगी। पर जब उसकी नजर नियान भाई की शर्ट के बटन पर गई तो तब उसने बटन की तारीफ की कि यह तो बहुत ही यूनिक है। नियान भाई बताता है कि हाँ, इसको मैंने ट्रेडिशनल क्राफ्ट मैन से बनवाया था। तो तब मीचू को याद आता है कि टैंग भी कुछ चीजें ट्रेडिशनल टेक्निक की ही बनवा कर यूज करता था, इसलिए तभी उसको एक आइडिया आता है कि अगर मैं हनी लव में भी ट्रेडिशनल टेक्निक ऐड कर दूं तो तब हमारा ज्वेलरी ब्रांड और भी ज़्यादा यूनिक और फेमस बन सकता है। इसलिए तभी डिसाइड कर लेती है कि अब मैं ऐसा ही करूंगी, पर पहले उस चोर को ढूंढ लो जो कि कंपनी में है। एंड जब खुशी खुशी यहाँ से जाने लगी तो तब नियान भाई हंसता है और बोलता है कि ये लड़की वाकई में सबसे अलग और कमाल है, यानी कुछ ही मिनट्स में उदास हो जाती है और कुछ ही मिनट्स में खुश भी हो जाती है। वेल अब रात में हम नियान भाई को उसी कंपनी से बात करते हुए देखते हैं जिसने मीचू के डिजाइन्स लॉन्च करे हैं। यहाँ नियान भाई मिस्टर लुई बनकर बात कर रहा था और अब क्योंकि उसके कनेक्शंस बड़ी बड़ी कंपनीज से हैं, इसलिए थोड़ी बहुत वार्निंग देने के बाद नियान भाई पता लगवा लेता है कि आखिर उन लोगों को मीचू के डिजाइन्स किसने चोरी करके सेल करे थे। फिर अब अंधेरे में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि घबरा कर फिर से कुछ चेक करने आई थी कि अपोजिट कंपनी मेरा नाम इन लोगों को नहीं बता सकती है। कि तभी लाइट्स ऑन हुई और मीचू भी यहाँ आ गई और कहने लगी कि गेम एंड हो चुका है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि वो चोर तुम ही थी। फ्लैशबैक से हमें पता चला कि कैसे नियान भाई सारा सच मीचू को बता रहा था, जो उसे अपोजिट कंपनी से पता चला था। तो मीचू हैरान हुई कि तुम्हारे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कनेक्शन कैसे हैं, वो भी स्पेशली ज्वेलरीज कंपनीज के साथ। तो तब नियान भाई मन ही मन बोला कि ये समझना तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि जब इतनी हिंट देने पर भी तुम समझी ही नहीं कि मैं ही मिस्टर लुई हूँ, तो अब क्या खाक समझोगी। वेल प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि वो लड़की मुकरने लगती है कि मैंने कुछ भी नहीं करा, तुम लोगों के पास क्या प्रूफ है कि चोरी मैंने करी थी। तो तब हैरी यहाँ आता है एंड मोबाइल दिखाते हुए कहने लगता है कि ये रहा प्रूफ, जिसमें तुम साफ दिख रही हो डिजाइन चोरी करते हुए, क्योंकि मैंने ट्रिम फुटेज भी रिकवर करवा ली है। सब कुछ अपने अगेंस्ट होता देख वो लड़की माफी मांगने लगती है, बट मीचू कहती है कि मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ, साथ ही तुम पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, इसलिए अपना लॉयर ढूंढ लो। तो वो लड़की और भी ज्यादा परेशान हो गई। वेल अब हम देखते हैं कि मीचू ने हैरी को थैंक्स किया सही टाइम पर रिकवर फुटेज लाने के लिए। तो तब हैरी कहता है कि इट्स ओके, ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि तुम ही तो बोलती हो कि तुम सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करती हो। तो तब ये बात नियान भाई को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यही सेम बात मीचू ने नियान भाई से भी बोली थी कि वो सिर्फ नियान भाई पर ट्रस्ट करती है। इसलिए जब ये दोनों घर आ गए एंड यहाँ जब मीचू काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी मैटर सॉल्व होने के बाद, लेकिन वही नियान भाई का मुंह बना हुआ था।
मीचू कहने लगती है कि कोई भी मिस्ट्री सॉल्व करनी हो उसमें मेहनत बहुत ही लग जाती है। तो तब नियान बाई कहता है कि सब कुछ तो मैंने और हैरी ने करा है, यानी तुमने तो कुछ करा भी नहीं, इसलिए तुम्हारी कौन सी मेहनत लग गई। तो इस बात पर मीचू ने जवाब दिया कि पर मैं अच्छी इंसान हूँ ना, यानी इस काबिल हूँ कि सब मेरी मदद करते हैं। ये एक अच्छी लीडरशिप की निशानी होती है। तो तब नियान बाई मीचू के क्लोज आया और बोला कि तुमने मुझसे भी यही कहा था कि तुम्हें सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट है, और हैरी से भी तुमने यही सेम बात बोली। तो तब मीचू कहती है कि हैरी से मैंने तुम्हारे आने से पहले वो बात बोली थी, और उस दिन ऑफिस में सिर्फ तुम ट्रस्टवर्दी थे, इसलिए तुमसे भी मैंने वही सेम बात कही थी, इसलिए तुम ज़्यादा माइंड मत करो। और फिर जब नियान बाई को शांत कराने के लिए उसे चिप्स खिलाने लगती है, तो तब नियान बाई हाथ से चिप्स खाता नहीं बल्कि अलग स्टाइल में चिप्स खाकर गया, ये कहते हुए कि इस बार तो माफ़ कर रहा हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। तो तब मीचू शॉक बैठी रह गई नियान बाई के ऐसे करने की वजह से। तो वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि जिस लड़की ने चोरी करी थी वो पूरी बात मिस रोज को बता रही है कि कैसे हमारा पूरा प्लान खराब हो चुका है। तो तब मिस रोज को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा, इसका मतलब ये सब मिस रोज करवा रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि मीचू और नियान बाई दोनों क्राफ्टमैन के पास आए हैं, लेकिन वो कोलैबोरेशन करने से साफ मना कर देते हैं, ये कहकर कि तुम जैसी यहाँ काफ़ी कंपनीज आती हैं जिन्हें मैं साफ इनकार कर देता हूँ, क्योंकि तुम लोग सिर्फ अपना मतलब निकालते हो, कभी हमारे टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं करते हो। और जब जैसे डोर बंद करने लगे कि तभी मीचू ने अपना हाथ आगे कर लिया डोर को बंद होने से रोकने के लिए, इसलिए नियान बाई भी तुरंत अपना हाथ आगे करता है, जहाँ मीचू के हाथ को बचाने के चक्कर में उसके हाथ पर चोट लग गई। अब हम देखते हैं कि मीचू कैसे नियान बाई के मेडिसिन लगा रही है और बोल रही है कि तुम्हें अपना हाथ आगे नहीं करना था, अब देखो कितनी चोट लग गई तुम्हें। नियान बाई मीचू के क्लोज होता है और पूछता है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो। क्या तभी वही अंकल यहाँ आ गए और इन दोनों से चले जाने के लिए बोलने लगे, ये कहकर कि अब तुमने मेडिसिन लगा ली है ना, तो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे तुम लोगों से कोई भी कोलैबोरेशन की बात नहीं करनी। मीचू रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ आज रात हमें यहीं रुकने दीजिए, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है एंड हम काफ़ी दूर से आए हैं। और फिर नियान बाई से भी एक्टिंग करने का बोलने लगी। नियान बाई भी अपने हाथ में दर्द की एक्टिंग करने लगता है। तो तब अंकल बोले कि ठीक है, तुम दोनों आज रात यहाँ रुक सकते हो, मैं तुम्हें रुकने के लिए एक रूम दे दूंगा। मीचू पूछती है कि क्या बस एक रूम, क्या 2 रूम नहीं मिल सकते। अंकल पूछते हैं कि क्यों, क्या तुम दोनों कपल नहीं हो, अगर ऐसा है तो अभी चले जाओ। तो फिर तब ये दोनों फिर से एक्टिंग करने लगे कि नहीं नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि हम दोनों कपल ही हैं, है ना नियान बाई। तो तब नियान बाई भी बोलता है कि हाँ ये मेरी वाइफ है। जिसके बाद अब रात में हम देखते हैं कि मीचू बाहर बैठी थी, जिससे नियान बाई पूछता है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मिस्टर जैन तो मान ही नहीं रहे। तो तब मीचू बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अंकल काइंड हार्टेड हैं, इसलिए मैं पक्का उन्हें कैसे भी करके मना लूंगी। फिर अब हमें इन दोनों को बेड पर दिखाया गया, जहाँ मीचू नियान बाई से बोली कि तुम्हें इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। और जब सोने की कोशिश करने लगी तो तब नियान बाई सारी ब्लैंकेट अपनी साइड कर लेता है। मीचू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया नियान बाई की इस हरकत से, इसलिए वो तभी ब्लैंकेट को खींचने लगी, जिस वजह से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जब दोनों फाइनली शांत होकर लेटे तो मॉस्किटोज ने मीचू को परेशान करना शुरू कर दिया। नियान बाई मीचू को परेशान देखकर अपनी स्लीव्स ऊपर करके बैठ जाता है, ताकि मॉस्किटोज मीचू को छोड़कर उसका खून पीने लगे। तो तब मीचू बोली कि तुम्हारा खून मीठा नहीं है जो मॉस्किटोज तुम्हारे पास आएंगे। नियान बाई चिढ़ गया मीचू की इस बात से कि भलाई का तो ज़माना ही नहीं है, इसलिए तभी मीचू के एक फ्लिक मारता है। मीचू गुस्सा करने लगी कि भला तुमने मेरे फ्लिक क्यों मारी, इसलिए वो भी नियान बाई को मारने लगी। और बस फिर ऐसे ही दोनों एक दूसरे से बच्चों की तरह फाइट करने लग जाते हैं। सीन कट हुआ और अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया गया, जहाँ दोनों सो रहे थे। नियान बाई आइज ओपन करता है, फिर मीचू को अपने इतने क्लोज देखकर उसने मीचू के फोरहेड पर किस की, लेकिन जब मीचू उठी तो वो सोने की एक्टिंग करने लगा। मीचू एकदम ही दूर हो जाती है नियान बाई को अपने इतने पास देखकर। फिर तभी ये सीन भी कट हो जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों कैसे मिस्टर जैन के नीचे आने का वेट कर रहे हैं। मिस्टर जैन नीचे आते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं हो। तो तब मीचू बोली कि बारिश होने वाली है, इसलिए हम कैसे जाएं, यानी सभी रोड ब्लॉक्स हो जाएंगे। मिस्टर जैन कहते हैं कि पर बारिश हुई नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि बारिश होगी, कि तभी बारिश होना स्टार्ट हो गई, जिस वजह से इन दोनों को फिर से एक दिन यहाँ रुकने का मौका मिल जाता है। मतलब दिखाया गया है कि मीचू जब फिर से मिस्टर जैन से कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट कर रही थी, तो तब वो इन्हें एक चैलेंज देते हैं कि मुझे एक दिन में सेम ऐसी रिंग बनाकर दिखाओ।
नियान भाई हैरान हुआ कि इसको हम एक दिन में कैसे बना सकते हैं, वैसे हमें क्राफ्ट नहीं आता, लेकिन मीचू मान गई कि मैं कर लूँगी। जिसके बाद अब दिखाया गया है कि दोनों कैसे पूरी मेहनत कर रहे होते हैं उस रिंग को रेडी करने में, जहाँ दोनों ने इस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय भी करा, यानी हंसी मजाक भी कर रहे थे। और फिर यहाँ वो अपना बेस्ट देकर फाइनली रिंग को रेडी कर देते हैं। और जब शाम में रिंग को मिस्टर जैन को दिखाने आए तो तब मिस्टर जैन को वो पसंद आई ही नहीं, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया कोलैबोरेशन करने से। मीचू कहती है कि कम से कम आपको हमारे एफर्ट्स तो देखने चाहिए, पर मिस्टर जैन कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं, इसलिए मीचू को भी अब गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो नियान भाई से अकेले में मिस्टर जैन की बुराई करने लगी कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, पता नहीं हमसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं कैसे भी करके इनको मना कर ही रहूँगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैरी भी यहाँ आ चुका है। मीचू काफ़ी ज़्यादा खुश हुई हैरी को देखकर, लेकिन नियान भाई पूछता है कि भला तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ पर हैं। तो इस बात पर इससे पहले कि अब हैरी कुछ बोल पाता कि तभी मिस्टर जैन बताने लगे कि हैरी बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि इस गांव के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। एक्चुअली हैरी ये सब इसलिए ही कर रहा है ताकि मिस्टर जैन मीचू के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए मान जाए। फिर हैरी मीचू से बोला कि मैंने यहीं के गेस्ट हाउस में 3 रूम्स बुक करा दिए हैं, इसलिए अब तुमको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो तब वैसे तो नियान भाई मना करने ही वाला था कि मीचू कहीं नहीं जाएगी, लेकिन नियान भाई के कुछ भी बोलने से पहले मीचू मान जाती है। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि नियान भाई अपने रूम से बाहर आया है और वो मीचू को गुड मॉर्निंग करने उसके रूम में जा रहा है, लेकिन जब जैसे उसने डोर नॉक करा एंड हैरी ने डोर ओपन करा तो तब नियान भाई के होश उड़ गए कि आखिर तुम मीचू के रूम में क्या कर रहे थे, क्या तुम पूरी रात यहीं पर थे। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.